अपनी जिंदगी को कैसे पूरी तरह बर्बाद किया जा सकता है उसका एक जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। मुझे पता था मैं जिस तरफ जा रहा हूँ इस तरफ मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो सकता है, फिर भी मैंने किया। लेकिन क्यों? उसका एक ही आंसर है, वो है बिलीव। अब जब एक दूसरे के ऊपर बिलीव करते हो तभी आगे बढ़ने का हिम्मत मिलता है। लेकिन आखिर में क्या होता है, वही बिलीव को तोड़ा जाता है। शायद अब लोगों को लग रहा है मेरे साथ जो हुआ या मैंने खुद को जो धोखा दिया उसके बारे में मैं रोना धोना करने यहाँ पे आया हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रो के भी देख लिया, हंस के भी देख लिया, किसी को पा के भी देख लिया, किसी को खो के भी देख लिया। किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी सुकून नहीं मिलता। अगर सुकून मिलता है तो तब मिलता है जब हम अकेला रहने की कोशिश करते या रहना सीख जाते, तब जाके हमें सुकून मिलना शुरू हो जाते। लेकिन इस धोखे का बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं हमारी पूरी ज़िंदगी में। इस धोखे के ऊपर हमारी ज़िंदगी चाहे तो बर्बाद भी हो सकते या चाहे तो नए तरह बिल्ड भी हो सकते। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों से किया जाए। जिंदगी में कभी भी किसी के ऊपर भी 100% भरोसा कभी भी मत करना, कभी भी नहीं। करना है तो 50-50 करो, जितना तुम्हें मिल रहा है उतना वापस करो, ठीक है। लेकिन कभी भी 100% भरोसा किसी के ऊपर कभी मत करो, क्योंकि अगर जैसे ही तुम किसी के ऊपर 100% भरोसा करोगे इसका मतलब ये है उस बंदा या बंदी ने तुम्हें जीत लिया, तुम्हारा दिल जीत लिया, इसलिए तुमने उसके ऊपर 100% भरोसा कर रहे हो, या तुमने उसको 100% भरोसे के लायक समझे हो, इसलिए तुम उसको बिलीव करने लगे हो। और जैसे ही तुमने उसे बिलीव करने लगे हो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल तुमको ले लेगा। उस इंसान के हर एक बात तुम्हें मैनिपुलेट करेगा ही करेगा। तुम्हारे डिसीजन के ऊपर उसका डिसीजन हावी होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही तुम देखते देखते कब पूरी तरह किसी दूसरे पर्सन के कंट्रोल में आ जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें उसमें आनंद भी आने लगेगा। और ये सारी चीज़ मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी पूरी लाइफ में। मेरी इतनी सी जिंदगी में मैं जिसके ऊपर भी भरोसा किया, 100% भरोसा किया, उसी से ही मेरे को धोखा मिला या मैंने धोखा खाया। मेरे को धोखा मिला ये तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा मैंने धोखा खाया, ये बात सच है, मेरे लिए तो सच है। क्योंकि धोखा खाने की पहले हर एक बंदा या बंदी को पता चल ही जाता है कि उसको धोखा मिलने वाला है या धोखा मिलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सिम्टम, ऐसे ऐसे चीज़ें उसके सामने आने लगते हैं, उसको पता चल ही जाता है, थोड़ा थोड़ा हिंट्स मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे उसको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है पता है? लोग कभी भी ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं रहते कि उसने धोखा खाया। वो हमेशा यही बोलते रहते कि मेरे को धोखा मिला या उसने मेरे को धोखा दिया, और यही हर एक बंदा या बंदी के तबाही का पहला स्टेप। ये मेरा मानना है कि अगर एक बंदा या बंदी ये मान लिया कि उसने धोखा खाया तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसको उसकी खुद की तरफ देखने का मौका मिल जाएगा कि किस कारण, कौन सी चीज़ ऐसा थी जिसके कारण मैंने धोखा खाया, और वो उसको इम्प्रूव करने का मौका भी मिल जाएगा। तुम लोग इस चीज़ को किस तरह एक्सेप्ट करते हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है मैंने इस धोखे नामक चीज़ को हमेशा ऐसा ही एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने धोखा खाया, इसलिए मेरे को खुद को हमेशा इम्प्रूव करने का मौका मिल जाता है। और मैंने देखा है जो भी बंदा या बंदी ऐसा सोचते हैं कि उसको धोखा मिला है या किसी ने उसको धोखा दिया है, वो यही बात हमेशा दोहराते रहते हैं और यही चीज़ उनके दिमाग को खा जाते हैं और यही चीज़ सोचते सोचते अपनी पूरी फ्यूचर को ही बर्बाद कर डालते हैं। मेरे साथ इस धोखे नामक चीज़ कितनी बार हुआ है मेरे को पता नहीं, बहुत बार हुआ है। एक बार, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, शायद इससे बहुत ज़्यादा बार हुआ है। लेकिन मैं हमेशा खुद को बेटरमेंट या बेटर करने के बारे में सोचता हूँ और यही सोचते जाऊँगा। जितनी बार मुझे कूटा जाएगा, जितनी बार मैं दब जाऊँगा, उतनी बार मैं खुद को उसी या बहुत ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत और भी खुद के अंदर उतना ज्वाला बढ़ाते रहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकूँ, उतना हिम्मत मेरे को मिल सके, उतना काम, उतना जोश, उतना ताकत, उतना एनर्जी के साथ मैं काम कर पाऊँ। अब लोग क्या करते हो ये भी नहीं मुझे पता, लेकिन कभी रोना धोना ये सब बकवास बर्बाद करके देख लिया, बर्बाद। कुछ भी हल्का नहीं होता जब भरोसा खुद के ऊपर आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं खुद को बहुत आगे ले जा सकता हूँ, मुझे करने का हिम्मत है, मैं अकेला चल सकता हूँ, मुझ में हिम्मत है। अगर ये चीज़ जब भी जिस दिन से मेरे अंदर आ गया उस दिन से एक अलग ही एनर्जी मेरे को आगे की तरफ लेके जा रहा है। मुझे बात करने, शायद बात भी नहीं कर पाता था कैमरे के सामने, उस बात करने का हिम्मत भी आने लगा है। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, मेरा आवाज़ अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ सोचते सोचते मैंने कर भी नहीं पाता, कुछ भी कर नहीं पाता। लेकिन जिस दिन से मैंने ये सोच लिया है तो है, जैसा है मैं ऐसा ही हूँ, उस दिन से पता नहीं कैसे कैमरे के सामने बात करने का एक एनर्जी आ गया। मैं कर पा रहा हूँ, जैसा भी हो मैं कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ।
तुम लोग मेरे को एक्सेप्ट करोगे या मेरी जैसे भी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा आवाज़ एक्सेप्ट करोगी कि नहीं करोगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस तरह से बात करना है, जो भी हूँ इसी तरह से मेरे को बात करना है, ये तो मैंने सोच लिया, मैंने ठान लिया। अब मैं बात करूँगा, तुम लोगों को जैसा भी लगे सुनना है सुनो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बात सुन के तुम भी कुछ कर सकते हो या तुम्हें भी कुछ करने का हिम्मत आ रहा है, तुम भी कैमरे के सामने कुछ भी करो, किसी के बारे में अच्छा करो, किसी के भलाई के लिए कुछ करो, लेकिन कभी भी किसी के में खुद की बात या खुद की कोई भी एक्टिविटी से किसी के बुरा ना हो, इस बारे में हमेशा ही ध्यान रखना। और जैसा भी हो तुम, जैसा भी हो, बस आगे बढ़ो, कम करो। मुझे ये भी पता है आज जो भी बात मैं कर रहा हूँ ऐसे ही सारे बात लोग सक्सेस होने के बाद जाके करते हैं, लेकिन सक्सेस होने के बाद जाके जैसे ही मैंने ऐसा ही बात करूँगा सब लोगों को लगेगा अब सक्सेस हो गया, अब तो ऐसे बहुत सारे बात करेंगे। लेकिन मैं ये बात पहले से ही शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि मेरा जर्नी यही जगह से शुरू हुआ। इसी में ऐसा था, मैं एक बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं इतनी छोटी, इतना हालात ख़राब, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना माँ बाप ना कोई, कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास, एक भी इंसान नहीं है मेरे पास। यही से मैंने ये जर्नी शुरू किया है। कहाँ तक लेके जा पाऊँगा, कहाँ तक जाऊँगा ये भी नहीं पता। वो सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग मेरे बात को कितनी एक्सेप्ट करोगे और मेरे हालात, जिस हालत से मैं ऊपर जाने का कोशिश कर रहा हूँ इसको कितना एक्सेप्ट करोगे। और सिर्फ एक्सेप्ट मत करो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो इसी तरह तुम लोग भी, तुम जैसे भी हाल में हो, जो भी हाल में हो, इस हाल से कुछ भी करने का शुरू करो जिससे तुम्हारी अच्छाई हो, भलाई हो, या किसी एक दूसरे को, कोई भी दूसरा हो, कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी हो, उसका भी भला हो, अच्छा हो, सोचने में भला हो या कुछ करने में भला हो, कुछ भी, बस भलाई की तरफ जाना चाहिए। या जाओ, या मैं भी जाऊँ। अब इस डिस्कशन को थोड़ा पीछे ले जाते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस धोखा नामक चीज़ या धोखे खाने से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है जिसको, क्योंकि अगर धोखा खाने के बाद कोई इंसान उसको हजम कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो उसे तो मिलेगा ही मिलेगा, बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। और जो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा उसका बर्बादी पक्का। मैं हमेशा ही सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा और खुद के ऊपर भी अप्लाई करूंगा कि ये मान लो कि तुमने धोखा खाया है। और धोखा एक नेचुरल चीज़ है, ज़िंदगी में हर एक बंदा धोखा खाता है, खाएगा, खाते आ रहा है, सामने भी बहुत बार खाएगा। और एक्सेप्ट करो कि तुमने धोखा खाया और किस कारण, कौन सी ऐसी फॉल्ट थी जिसके कारण ये धोखा मिला है या धोखा हमने खाया है। इसको बहुत ज़्यादा बेटर करो, उस वीक साइड को बहुत ज़्यादा बेटर करो कि कोई उस साइड से अब तो कोई हमें ऐसा मौका ना पाए कि हमें धोखा दे पाए या ऐसा कुछ कर पाए। इसलिए उस साइड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करो। और धोखा, मान लो कि तुमने धोखा खाया है और जो भी चीज़ तुमने खाया है उसको डाइजेस्ट करो, किसी भी हालत में डाइजेस्ट करो। उससे जितना भी न्यूट्रिशन, जितना भी हिम्मत, जितना भी एनर्जी ले सकते हो ले लो, ले लो भाई, मेरे बहन, जो भी ये बात सुन रहे हो बस ले लो। और मैं भी लेना शुरू कर दिया। और जिस दिन से हमने ये मानना शुरू कर देंगे कि हमने धोखा खाया, उस दिन से देखना तुम बेटरमेंट की तरफ ही जाओगे, हमेशा खुद को बेटर करने के ट्राई करोगे। और जैसे ही करोगे वैसे ही तुम्हारे अंदर बहुत सारा हिम्मत मिल जाएगा, बहुत सारा हिम्मत मिल जाएगा, आगे बढ़ने का हौसला मिल जाएगा, मेंटल बहुत पावर मिल जाएगा। तुम अकेला हमेशा सामने जितना भी प्रॉब्लम थे वो खुद से ही सॉल्व करने का एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। पता नहीं ये कौन सी ताकत है, कैसे आता है, शायद जिसने हमने बनाया उसने इसी तरह बनाया कि जिस दिन हमने खुद के ऊपर भरोसा कर लिया उस दिन हम खुद ही अपने आंखों से देख पाते हैं कि हमारे आगे का जो भी प्रॉब्लम है उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो मान लो मेरे भाई, या मैं भी, हमें ज़िंदगी में जब भी जितने भी आगे बढ़ूंगा, जितने भी प्रॉब्लम आएगा, हमेशा ये मान लूँगा कि ये मेरे फॉल्ट के कारण आए और मुझे उसको इम्प्रूव करना है। कैसी भी हालत में मुझे उसको इम्प्रूव करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है, हम माने या ना माने लेकिन ये बात 100% सच है कि हम ज़िंदगी में जितना धोखा खाते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा हम हमेशा खुद को धोखा देते हैं। वो हमारी हेल्थ के लिए हो या हमारे फ्यूचर के लिए हो या कुछ भी के लिए हो, हम हमेशा ही खुद को ही धोखा देते रहते हैं। जिस दिन हमने ये मान लेंगे और ये एक्सेप्ट करके खुद को धोखा देना बंद कर देंगे ना, तो दुनिया की ऐसे शायद कोई भी ताकत हो जो हमें धोखा दे सकता है, कभी भी नहीं दे पाएगा। और शायद अब लोगों को मन में अब एक क्वेश्चन आएगा कि हम खुद को कैसे धोखा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, बहुत सारी बातें इसमें मिक्स्ड है कि हम खुद को कैसे धोखा देते हैं। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके ऊपर मैं खुद को कैसे धोखा देता था, मैं खुद को कैसे धोखा दिया, इसके बारे में मैं बात करूंगा। शायद आप लोगों से भी रिलेट कर जाए, अगर रिलेट कर जाए तो आप लोग कमेंट में बता देना। और जितनी सारी बातें मैं अभी बताया कि आप लोगों को शायद ज़िंदगी में जब जिसके ऊपर भी भरोसा करोगे उसके ऊपर से ही मिलेगा, क्योंकि जैसे ही कोई आपको कंट्रोल करने लग जाएगा ना, जैसे ही उसको लग जाएगा कि नहीं मैं ही कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और किसी के अंदर अगर ये चीज़ आ गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो सही क्या है गलत क्या है ये सोचने की क्षमता उसमें से पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही ख़त्म हो जाता है ऐसे ही उससे अधर्म या कुछ भी गलत या उल्टा सीधा होना शुरू हो जाता है। और वैसे ही तुम्हें धोखा मिलना
शुरू हो जाता है। वही है पहली स्टेप, और एक के बाद छोटे से बड़ा, बड़ा से और भी बड़ा मिलता ही जाते हैं। और ऐसे करते करते एक दिन तुम्हारे सामने पूरी तरह सब कुछ क्लियर हो जाता है। तब तुम्हें लगता है कि बस अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है ना। जितनी बातें मैंने बताया, जितनी बातें यहाँ पे बताया गया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? तुम कोई भी तुम्हें धोखा दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आखिर में जाके जैसे ही तुम थोड़ा सा गौर से सोचोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई धोखा नहीं दे रहा था, हम ही जो खुद को धोखा दे रहे थे। क्योंकि हमें पहले से ही कुछ ना कुछ तो पता चल ही जा रहे थे, लेकिन फिर भी हम खुद को ऐसा समझते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा भरोसे के, या हम उसको बहुत ज़्यादा, या किसी को भी भरोसा करते हो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा, यही सोचते सोचते वही हो जाता है जो हम नहीं चाहते। तो चलो वीडियो को यहीं तक रखते हैं और ज़्यादा बक नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को भी पता चल गया, या आप लोग भी इस कहानी, इस जितना मैंने बताया, इससे आप खुद को थोड़ा भी रिलेट कर सकोगे। अगर रिलेट कर सकते हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि भाई तुम्हारी बात सही है या गलत है, तुमने यहाँ पे गलत है या यहाँ पे सही है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगता है खुद की ज़िंदगी से, ज़िंदगी इतना बड़ा तो नहीं है कि तुम हमेशा खुद ही गलती करते करते सीखो, तो इतना बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी तुम्हें नहीं देगा। तो इसलिए मैं तुम्हें जितना हो सके भी मैंने कितनी गलती किया है, क्या क्या किया है, उसको सुनो। एक एक वीडियो में ऐसे मैं डिटेल से सारी बातें कर जाऊँगा, शायद तुम लोगों को उससे रिलेटेबल लग सकते हैं। अगर लगे तो उसको सुधार लो, मैं तो सुधार लूँगा 100%, तुम लोग भी सुधार लो और सुधार के आगे बढ़ो, बेटर करो, खुद को बेटर करो। और आखिर में मैं इतना ही बोलूँगा कि जिसने हमें बनाया, या ये सारी कुछ जिसके अंडर कंट्रोल है, वो हमें इतना ज्ञान दे कि हम जो भी करें सही करें और खुश रहे बस।